हेलो दोस्तों, जय राम जी की। दोस्तों, आज का मुद्दा है हमारा हिंदू मुस्लिम। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे प्रेजेंट की, पास्ट की और उससे भी पास्ट की, मतलब आज़ादी से पहले की, आज़ादी के बाद की और आज प्रेजेंट की। दोस्तों, आज का मुद्दा है हमारा हिंदू मुस्लिम टेंशन और उस टेंशन में हुई घटनाएं दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा और उनके परिणामों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और जो ये हिंदू मुस्लिम टेंशन है दोस्तों, वो सभी हिंदू, मेजोरिटी ऑफ हिंदूज एंड मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स की वजह से नहीं है दोस्तों। वो है कुछ कट्टरपंथियों की वजह से, कुछ हिंदू कट्टरों की वजह से, कुछ मुस्लिम कट्टरों की वजह से। वो दोनों आपस में कट्टरपंथी वाली भावना फैलाते हैं, वो भड़काने वाले विचार फैल रखते हैं पब्लिक में, और जिसमें आम जनता के कुछ लोग बहकावे में आते हैं और टेंशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से गंदे परिणाम निकलते हैं, घटनाएं होती हैं दोस्तों। मैंने कुछ नोट किया है जिसमें कुछ आज़ादी के बाद की कुछ घटनाएं हैं जो हिंदू मुस्लिम टेंशन की वजह से हैं दोस्तों। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, सबसे बड़ी घटना पहली जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की थी वो थी पार्टीशन। सबको पता है दोस्तों, पार्टीशन में कितने लोग बेघर हुए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे उस पाकिस्तान में रहने वाले, उस टाइम के पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू यहाँ आना हो या फिर यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को वहाँ जाना हो। दंगे हुए दोस्तों, दोनों तरफ नुकसान हुए, हिंदू ने भी जान गंवाई, वहाँ पे मुस्लिम ने भी जान गंवाई, लाखों लोग बेघर हुए दोस्तों। उसके बाद कश्मीरी पंडितों वाला मुद्दा दोस्तों, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम टेंशन की वजह से। 300 पंडित मारे गए दोस्तों, कश्मीरी पंडित उसमें, और लाखों पंडितों को बेघर कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों गुजरात दंगे हुए, गुजरात दंगे दोस्तों जिसमें 660 मौतें हुई दोस्तों, जिनमें 430 मुस्लिम थे और 230 हिंदू थे। क्या हिंदू मुस्लिम टेंशन की वजह से सिर्फ एक ही कम्युनिटी का या एक ही धर्म का नुकसान होता है? नहीं। और क्या इन दंगों की वजह से कोई परिणाम निकल सकता है, किसी बात का रिजल्ट आ सकता है? नहीं दोस्तों। एक पॉइंट है, मुस्लिम पॉइंट है, उनकी एक लाइन है, कुछ लाइनें हैं, वो मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर खिलाफ हैं, और ये लाइनें सिर्फ एक मुस्लिम ने बोल ली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक मुस्लिम को फेवर कर रही हैं, ये हिंदू मुस्लिम टेंशन को बता रही हैं, उसके परिणाम को बता रही हैं। देखो दोस्तों, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, अगर लगेगी आग तो जलेंगे सब, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, जो 660 लोग गुजरात दंगों में मरे 1969 में, उसमें 430 मुस्लिम और 230 हिंदू थे। अब सोचो दोस्तों कि कुछ कट्टरपंथियों की वजह से हिंदू और मुस्लिम में कन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें हिंदू भी मरे और मुस्लिम भी मरे और कोई परिणाम नहीं निकला, तो क्या है दोस्तों ये? क्या ये होना चाहिए दोस्तों? अगला है एंटी सिख राइट 1984। सबको पता है कितने कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों ने जान गंवाई। उसके बाद 92 में अयोध्या का मंदिर जो कांड हुआ, उसमें 1200 मौतें हुए दोस्तों। क्या आपको लगता है वहाँ पे सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम मरे? नहीं, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों मरे। और इसके पीछे रीज़न सिर्फ कट्टरपंथी है दोस्तों। जो लोग कट्टर हैं, जो हिंदू कट्टर हैं, जो मुस्लिम कट्टर हैं, वो चंद लोग भड़काते हैं, लोगों में अपनी बातें रखते हैं, फिर आपस में ये होता है और इतना नुकसान होता है। उसके बाद दोस्तों 2002 के गुजरात दंगे, वहाँ पे हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, और उस लड़ाई से कोई परिणाम नहीं निकला। केस चला, जिन्होंने जान गंवानी थी वो जान गंवा दी, जिन्होंने अपने खो दिए थे वो खो दिए, और परिणाम उसका कुछ नहीं निकला। टेंशन ऐसे के ऐसे। उसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट में 2005 में अटैक हुआ दोस्तों। उस टाइम जो दंगे हुए उनमें 790 मौतें हुई दोस्तों मुसलमानों की, और 254 मरे हिंदू। क्या ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मरने के लिए है क्या दोस्तों? जो कट्टरपंथी हैं उनको ऐसा लगता है क्या? अगला है दोस्तों 2005 से लेके 2017 तक 1351 मौतें हो चुकी हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इन कट्टरपंथियों की वजह से। ये लोग पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं।
अगर कोई कट्टर हिंदू है तो वो क्या साबित करना चाहता है कट्टर हिंदू हो गए बोल के, और एक कट्टर मुस्लिम है तो वो क्या साबित करना चाहता है? उससे कुछ साबित नहीं होता दोस्तों, उससे सिर्फ नुकसान होता है, जो हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करता है, जो देश की अच्छे कामों में तनाव पैदा करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है गवर्नमेंट को काम करने में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो उस टाइम की। कितने लोग अनाथ हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, मौतें हुई हैं, अपनों को खोया सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम टेंशन की वजह से। और अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ क्या जो भारत आज़ाद हुआ है, एक बात बताओ, अब मैं एक हिंदू हूँ और मैं सभी हिंदू के सारे जितने रीति रिवाज हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, हमारे धर्म के कार्य हैं, सब में भाग लेता हूँ दोस्तों। जितने भी देवी देवता हैं हमारे, कहने को 33 करोड़ देवी देवता, मैं सबको मानता हूँ, जो भी शक्ति जो हिंदू धर्म में आती हैं। मैंने एक बात पूछनी थी दोस्तों, क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का है? भारत को आज़ाद कराने में दोस्तों अगर 100 हिंदुओं ने बलिदान दिया है तो 10 मुसलमानों ने भी दिया दोस्तों। भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है दोस्तों। अगर 80% हिंदू हैं भारत में, 10% मुसलमान हैं दोस्तों, वो 10% 13% वही मुसलमान हैं जो इस देश को अपना देश समझते हैं दोस्तों। जब भारत एक था आज़ादी से पहले, और फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो एक अलग देश बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया कि जिस मुसलमान को अलग रहना है वो जाओ, जिसने जाना था दोस्तों वो गए, लेकिन जो यहाँ पे रुके थे दोस्तों वो यहाँ इसलिए रुके थे क्योंकि वो भारत को अपना देश समझते थे। वो इसी को अपनी माँ, भारत को अपना बाप, इसी भारत को अपना अन्नदाता समझते थे, इसीलिए वो रुके दोस्तों। कुछ ऐसी मुस्लिम फैमिलीज भी हैं दोस्तों जिनके आधा भाईचारा पाकिस्तान में है और आधा यहाँ, जो यहाँ रुका है वो भारत को अपना भारत माँ, भारत बाप, देश सब कुछ समझता था, तभी रुका है दोस्तों। तो हम उनके साथ टेंशन में कैसे रह सकते हैं? हम उनको गलत कैसे बोल सकते हैं? ये कैसे बोल सकते हैं कि ये उनका देश नहीं है? कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे, वो यही कहते हैं कि मुसलमानों पाकिस्तान जाओ। अरे पाकिस्तान जाना था तो वो 1947 में जाते ना, यहाँ क्यों रहते वो? क्योंकि वो इस देश को अपना देश समझते हैं। मेरा एक मुस्लिम दोस्त है दोस्तों, उसके रिलेटिव पाकिस्तान में है और वो यहाँ पे सेटल है और वो खुश है बिल्कुल। जब मैं उनके घर जाता हूँ ना, मैं उसकी माँ को ऐसे नमस्ते करता हूँ और उसकी माँ ऐसे सलाम करके ऐसे सर पे हाथ रखती है। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम, क्या टेंशन? एक यूट्यूबर है दोस्तों जिसका नाम है, बहुत सारे हैं वैसे तो जो हिंदू के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन अभी अभी एक नया आया है, ऋतुराज। वो दोस्तों वो एंटी मुस्लिम ही बात करता है हर बार। जितनी भी वीडियो उसकी देखी है मैंने, 3 4 4 5, एंटी मुस्लिम ही बात करता है। और फिर एक बार एक वीडियो में वो ये बोलता है कि मेरे को मारने की धमकी आ रही है और मेरे पास 137K फॉलोवर हैं, वो ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। वो ये बोलता है कि हमारा धर्म संकट में है और हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भाई क्या कहना चाहते हो? तुम धर्म के रक्षक हो गया, ऐसे रक्षा करोगे क्या भड़काऊ लैंग्वेज यूज करके? धर्म संकट में कैसे आ सकता है? सबसे पहले भारत है, भारत के बाद हिंदू है, रामायण है उसमें हिंदू है, फिर महाभारत है उसमें हिंदू है, फिर हिंदू जैन बौद्ध, हिंदू, फिर कुछ बाहर से आक्रमणकारी आए, वो आए गए, फिर वंश आए गए, गुलाम वंश गया, उसके बाद लोधी गए, खिलजी गए, पता नहीं तुगलक गए, मुगल आए, मुगल गए, सब गए। और जिन मुसलमानों को जाना था वो भी गए 1947 में। लेकिन अब ये भारत सबका भारत है दोस्तों। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ये उन सब का भारत है, और जो चंद गलत नियत के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो भी जाएंगे। तो दोस्तों आज का यही विषय था
और आज का जो मेरा प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि जो हिंदू मुस्लिम मुद्दा है दोस्तों, उस पे हाँ, तो जो आज का प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना ठीक है? क्या पूरी कम्युनिटी पे ब्लेम लगाना ठीक है? आज का प्रश्न यही है दोस्तों। आज का अपना जो रियल क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ कट्टर लोगों की वजह से पूरे के पूरे धर्म पर ब्लेम लगाना ठीक है, चाहे वो कट्टर हिंदू हो चाहे वो कट्टर मुस्लिम हो। और दोस्तों ये मेरा प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से प्रश्न नहीं है, ये मेरा आम लोगों से है दोस्तों। और अगर किसी को ये बातें जो जो ऋतुराज मैंने बोला है उसके किसी फॉलोवर को या किसी कट्टर को या किसी कट्टरपंथी के फॉलोवर को ये बातें बुरी लगी हैं तो 1000 बार मानो दोस्तों, आप तो बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।